और अब बात नोटबंदी की, क्योंकि 41वें दिन के बाद भी कैश की किल्लत पूरे देश भर में लगातार जारी है। एटीएम में कैश नहीं है, बैंकों की भी जो तय रकम है उसके हिसाब से लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे। ऐसे में भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री के 50 दिन वाले बयान पर। लेकिन सवाल ये, क्या आने वाले 10 दिन में भी हालात सामान्य हो पाएंगे? नोटबंदी, नोटबंदी, नोटबंदी। मुनादी हुए 41 दिन बीत गए, पर हालात जस के तस। खाली एटीएम और बैंकों के आगे लंबी कतारें देख देखकर मन उकता गया। कैश से लबालब एक अदद एटीएम की तलाश आम आदमी के लिए चुनौती से कम नहीं। अभी भी ज्यादातर एटीएम या तो बंद हैं या फिर उनमें कैश नहीं होता। जितने भी जुगत लगा लो, कमबख्त नोट के दर्शन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बैंक की कतारों में घंटों तक कमर झुक जाने के बाद, घंटों कतारों में खड़े होने के बाद हाथ में आएगा 2000 का गुलाबी नोट। बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है मानो भगवान के दर्शन हो गए। रात हो या दिन, अभी भी एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतार लगाकर लोग डटे रहे, इस इंतजार में कि कैश डालते ही पैसे निकाल लें। सरकार इस भरोसे के साथ मैदान में डटी है कि सब ठीक हो जाएगा, पर कब ठीक होगा? प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा था। तय मियाद की उल्टी गिनती शुरू है। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 30 दिसंबर 2016 को वक्त खत्म हो रहा है, पर सवाल यह है कि क्या 50 दिन बाद नोटबंदी के साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे? क्या एटीएम में नोट की वापसी होगी? क्या बैंकों से बिना कतार लगाए पैसा निकलेगा? ये सवाल अहम है, क्योंकि 50 दिन बाद फिर महीने की शुरुआत होगी, लोगों की पगार खातों में आएगी। पर बचे हुए 10 दिनों में क्या होगा? हालात हर रोज बिगड़ रहे हैं। हर रोज बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं लोगों का सब्र टूट रहा है। कहीं बैंक पर हमला तो कहीं बैंक कर्मियों से नोकझोंक। पुलिस अब बैंकों के आगे झगड़ा सुलझाने में लगी है। तो पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ना पैसा मिल रहा है ना निकल रहा है। चल लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, इतनी परेशानी चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या 10 दिनों में ये तस्वीर बदल जाएगी? क्या बैंकों में नकदी की कमी के ये अंतिम 10 दिन हैं? उम्मीद चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक बाजार में 500 के नोट की धाक नहीं जमेगी, तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। जनता नोटबंदी के साइड इफेक्ट से जूझती रहेगी। आज तक ब्यूरो। सिर्फ 10 दिन दर्द के, आस बस अब यही बची। और ऐसे में इसी उम्मीद के साथ, धैर्य के साथ लोग लाइनों में खड़े हैं कि क्या वाकई आने वाले 10 दिन के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन इसी बीच एटीएम की कतारों से, बैंक की कतारों से तस्वीर परेशान लोगों की एक दूसरे को परेशान करने की भी मिल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोगों का सब्र जवाब दे गया। अब ना तो लाइन में खड़ा हुआ जा रहा है और ना ही नो कैश का बोर्ड देखा जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में पंजाब नेशनल बैंक में शनिवार को जैसे ही बैंक वालों ने कैश खत्म होने का ऐलान किया, वैसे ही लोग भड़क गए। लोग बैंक में घुस आए और बैंक कर्मियों को खरी खरी सुनाने लगे। लोगों ने कैश किल्लत का सारा गुस्सा बैंक वालों पर उतार दिया। यूपी के बुलंदशहर में बैंक की लाइन में घंटों लगने के बाद जब लोगों को कैश नहीं मिला तो सब्र का बांध फूट पड़ा। बैंक में नो कैश का बोर्ड लगते ही महिलाएं तो पंजाब नेशनल बैंक की 4 दीवारी फांदकर बैंक में घुसने की कोशिश करने लगी, और जब गार्ड ने रोका तो उन पर आफत आ गई। महिलाएं चप्पल उठाकर बैंक सुरक्षा कर्मियों पर ही पिल पड़ी। महिलाओं के हमले से हैरान पुलिस वालों को बचाव में हवाई फायर तक करना पड़ा।
बुलंदशहर के ही दूसरी ब्रांच में लाइन में लगने के बाद जब पैसा नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जैसे ही बैंक वालों ने बैंक की ग्रिल बंद की, लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। महिलाएं भी पत्थरबाजी में पीछे नहीं थी। कुछ लोगों ने जनरेटर और कूलर को भी निशाना बनाया। मैंने यही पोजीशन आके पब्लिक में बता दी कि आज कैश नहीं आ पाएगा, और तो पब्लिक भड़क गई इसी बात पे, और भड़क गई। फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या पथराव हुआ है और शीशे तोड़े गए हैं। कानपुर में जहां आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, वहां कारोबारी ही कैश संकट के बाद सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर नोटबंदी के खिलाफ नारे। हम लोगों के पास किसी तरीके का कोई कैश फ्लो नहीं है, और हमारे लेबर बांटने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। फैक्ट्री के रोजमर्रा छोटे छोटे खर्चों के लिए हम लोगों को पैसे नहीं है। नोटबंदी के बाद से कानपुर में फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। मजदूर अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। 4000 फैक्ट्रियों में से 40% बंद हो चुकी हैं। अब यूपी के ही हाथरस की तस्वीरें देखिए। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद जब कैश हाथ नहीं लगा तो हाथरस के लोगों ने बैंक कर्मचारियों को नजरबंद कर दिया, गेट पर ताला जड़ दिया। कितने दिन से आ रहे हो लेने के लिए? महीने हो गया ना, पूरा महीना हो गया। पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। ना पैसा मिल रहा है ना निकल रहा है। पुलिस आई तभी बैंक कर्मचारियों को इस कैद से मुक्ति मिली, लेकिन सवाल यही है कि नकदी संकट से मुक्ति कब मिलेगी। कैश की किल्लत की कहानी नोटबंदी के अगले दिन शुरू हुई और 40 दिन बाद भी जारी है। राजस्थान के भरतपुर में जब बैंक ने कैश खत्म होने की बात कही तो लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। एक और हंगामा देखिए, ये भी नोटबंदी से ही जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर में नॉन बैंकिंग कंपनियों की मनमानी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने सीएम आवास का घेराव किया। महिलाओं की शिकायत थी कि उनके पास कैश नहीं है, लेकिन कंपनियां जबरन वसूली पर उतारू हैं। हम लोग को इस तरह से परेशान कर रहे, जो आप लोग को लोन का किस्त देना है और नहीं दीजिएगा तो हर दिन का 36 रुपया फाइन लगेगा। एक्सिस बैंक वाला बोला है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हंडी बेचिए, कढ़ाई बेचिए, हम लोग को पैसा देना है। क्या ये तस्वीरें बदलेंगी? लोगों का दर्द कम होगा? कहानियों में नया मोड़ आएगा? बस 10 दिन बाकी हैं। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी का असर सभी के ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ा है और ऐसे में हिंदुस्तान की दुखती नब्ज है गुलाबी नोटों की बरामदगी। क्योंकि एक तरफ लोग कतारों में खड़े हैं, कैश के लिए त्रस्त है, सरकार की तरफ मुंह बाएं खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों का काला धन अलग अलग जगहों से बरामद हो रहा है, जिसमें नई करेंसी तक शामिल है। देखिए काले धन के नटवरवालों पर हमारी ये रिपोर्ट। सफेद कोठी से काले धन का अंबार बरामद हुआ तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पेशे से वकील और टंडन एंड टंडन लॉ फर्म चलाने वाले रोहित टंडन की तिजोरी खुली तो ईडी के अधिकारी हैरत में पड़ गए। 13 करोड़ 65 लाख बरामद, नोट गिनने की 2 मशीनें, बरामद रकम में 2000 के नए नोट, 2 करोड़ 60 लाख के नए नोट। रेड के दौरान 13 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। बरामद की गई रकम में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट हैं। अब रोहित टंडन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया है। ईडी रोहित से लगातार पूछताछ कर रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की तस्वीरें हैं, जहां बाथरूम से 5 करोड़ 70 लाख की रकम जब्त हुई है, वो भी नए गुलाबी नोटों की शक्ल में। चित्रदुर्ग जिले के छोटे से शहर चल्लाकेरे के हवाला कारोबारी के घर से 5 करोड़ 70 लाख के नए नोट मिले। 100 और 20 के नोटों के रूप में 90 लाख, 28 किलो वजन के सोने के बिस्किट, 4 किलो वजन के सोने के गहने पुलिस ने छापेमारी में जब्त किए। 30 साल पहले चवन्नी की एक कप चाय बेचने वाले किशोर भजियावाला पर जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो हर कोई सन्न रह गया। चाय वाले के पास शुरुआती जांच में 250 करोड़ की काली कमाई का अंदेशा था, जो अब 400 करोड़ को पार कर गया है। सड़क पर चाय और भजिया तलते तलते इस शख्स ने फाइनेंस का धंधा शुरू किया और काले धन का कुबेर बन बैठा।
चंडीगढ़ से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। 2000 की नई करेंसी की कई गड्डियां हैं। आगे देखिए, सिर्फ नोट ही नहीं, सोने की ईंटें भी हैं। अब आपको ज्यादा हैरानी ये सुनकर होगी कि करीब 31 लाख की ये नकदी चंडीगढ़ के टेलर यानी दर्जी के पास से बरामद हुई है। हिंदुस्तान के दक्षिण इलाके के शहर हैदराबाद में भी 12 लाख के नए नोटों को पुलिस ने कब्जे में लिया। हैदराबाद में नोट बदलने वाले इस गैंग का पर्दाफाश किया गया, जो कमीशन लेकर काले धन को सफेद कर रहे थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त एक्साइज कमिश्नर केएल भास्कर भी करोड़ों के धनी हैं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पश्चिमी गोदावरी और हैदराबाद के कुल 11 ठिकानों पर छापा मारा तो संपत्ति का हिसाब 50 करोड़ पर जाकर थमा। बरामदगी में 2000 वाले गुलाबी नोटों का भी बड़ा जखीरा है। सोना, चांदी, जमीन और शेयर की तो बात ही मत करिए। नोटबंदी को लेकर हालात सामान्य होने को लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश से 50 दिन का वक्त मांगा, लेकिन 40 दिन बाद भी लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि अपने ही पैसों के लिए आखिर ये जद्दोजहद कब तक? किसी ने सोचा नहीं था कि नोटबंदी का साइड इफेक्ट मौत के तौर पर सामने आएगा। मौत का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है और अलग अलग शहरों से मौत की दुखदाई खबरें अक्सर सामने आती ही रही हैं। ताजा खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई है। 32 साल का सुनील 3 दिनों से रोज बैंक की लाइन में खड़ा हो रहा था, लेकिन रोज उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। शनिवार को भी वो लाइन में लगा, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे पास के सत्य साईं क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई। महोबा का रहने वाला 80 साल का बालादीन कई दिनों से बीमार था। इलाज के पैसों के लिए 3 दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहा था। जब नंबर आया तो बैंक कर्मी ने 6000 से ज्यादा देने से इनकार कर दिया, जबकि बालादीन को 14,000 रुपए की जरूरत थी। कम पैसा मिलने पर बालादीन बैंक में चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। जाड़े की रात में, भरी बरसात में, जेठ की दोपहरी में अपने खेत में जो किसान चारों पहर बिताए, उसी खेत की मेड़ पर किसान की लाश मिली। नोटबंदी के दर्द और बेहिसाब कर्ज ने किसान को मार डाला। होशंगाबाद के भटगांव के रहने वाले लखन मेहरा को बैंक का 3,22,000 रुपए का कर्ज देना था। माली हालत ठीक नहीं थी। धान की फसल बेची थी, जिसका पैसा बैंक में ही जमा था। उसी पैसे को निकालने के लिए लखन रोज कतार में लगता था, मगर रुपए नहीं मिल पा रहे थे। हताश होकर किसान ने खुदकुशी कर लेना ज्यादा बेहतर समझा और सल्फास खाकर जान दे दी। अब घर में मातम पसरा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ही मंदसौर जिले की हैं और अस्पताल में लेटे इस शख्स का नाम राधेश्याम प्रजापति है। नारायणगढ़ इलाके के किसान राधेश्याम ने मंदसौर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना चेक क्लियर न होने पर शनिवार को जहर पीकर जान देने की कोशिश की। अपने साथ जहर की शीशी लेकर बैंक पहुंचे राधेश्याम ने बैंक मैनेजर के चैम्बर में ही जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25,141 रुपए का चेक उसने बैंक में जमा कराया था, लेकिन चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बैंक कर्मियों को देशभक्त जवान बताया, दरअसल उन्हीं में से कुछ बैंक कर्मियों ने प्रधानमंत्री के इस नोटबंदी मिशन की हवा निकाल दी। क्योंकि एक तरफ जहां हिंदुस्तान कतार में खड़ा है कैश के लिए, ऐसे में इन्हीं बैंक कर्मियों के जरिए कई रसूखदार लोगों तक नए नोटों की करेंसी पहुंच गई। नोट के लिए जनता घंटों लाइन में खड़ी रहती है, वहीं कुछ रसूखदारों तक लाखों करोड़ों की गड्डियां पहुंच जाती हैं। आखिर ये बैंकों की मिलीभगत के बिना कैसे मुमकिन था? ये शक पहली बार 5 दिसंबर को पुख्ता हुआ, जब एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच पर इनकम टैक्स और ईडी ने छापा मारा। बैंक मैनेजर विनीत गुप्ता और शोभित सिन्हा की मिलीभगत से इस ब्रांच में करोड़ों के काले धन को सफेद करने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। बैंक में 11 फर्जी खाते खोले गए थे और इन खातों में कई किश्तों में 39 करोड़ के पुराने नोट जमा कराए गए थे। ये रकम कई ज्वेलर्स की काली कमाई थी, जो सोना खरीद के नाम पर फर्जी तौर पर बैंक में जमा की गई थी। बदले में दोनों मैनेजरों ने ज्वेलर्स से सोने की सिल्लियां ली थी। दोनों के पास करीब 3 किलो सोना बरामद हुआ।
कश्मीरी गेट के बाद नंबर आया एक्सिस बैंक की ही चांदनी चौक ब्रांच का। आयकर विभाग ने 9 दिसंबर को जब चांदनी चौक ब्रांच के रिकॉर्ड खंगाले तो 44 खाते फर्जी निकले। इन खातों में करीब 100 करोड़ की रकम नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी। गुरुवार 15 दिसंबर को एक्सिस बैंक की 3 ब्रांच पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। नोएडा सेक्टर 51 ब्रांच में 20 कंपनियों के 100 से ज्यादा फर्जी खाते मिले। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कराई गई थी। मजेदार बात ये थी कि इन सभी फर्जी कंपनियों के निदेशक की जगह पर बेहद गरीब और मजदूर तबके के लोगों के नाम दिए गए थे। इस दिन शाम होते होते करोल बाग और कनॉट प्लेस की ब्रांच पर भी इनकम टैक्स की टीमें बैंक के रिकॉर्ड खंगाले में जुट गई थी। इस वक्त हम एक्सिस बैंक के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड पड़ी है। दरअसल आईटी की रेड पड़ी है। इससे पहले एक्सिस बैंक के नोएडा ब्रांच में भी रेड पड़ी थी। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी इस समय अंदर हैं। आप देख सकते हैं शटर डाउन है और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, काफी लोग मौजूद हैं। अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को दिल्ली के कृष्णानगर इलाके की एक्सिस ब्रांच को इनकम टैक्स ने नोटिस थमा दिया। इस ब्रांच में 12 खाते फर्जी निकले। दिल्ली के केबल नेटवर्क में फील्ड बॉय का काम करने वाला नंदू एकाएक सुर्खियों में आ गया। 10-12 हजार की नौकरी करने वाले नंदू के नाम पर एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच में 2 खाते हैं और इन खातों में नोटबंदी के बाद से 18 करोड़ रुपए जमा हो गए। उसके दोनों खातों के लिए दिए गए दस्तावेज भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन नंदू को ना तो अपने बैंक खातों की कोई खबर है और ना ही इन 18 करोड़ की। अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल से हमारे पास काम कर रहा है, 2012 के आसपास अप्रोक्सीमेट, और कोई ऐसा हमें तो इन्वॉल्वमेंट उसका लगता नहीं है। बाकी है कि इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद पता लगेगा क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। नंदू के खातों में आई भारी भरकम रकम की पूछताछ करने के लिए जब दिल्ली पुलिस और इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। बहरहाल नंदू की हकीकत जानकर इनकम टैक्स विभाग को भी समझ में आ गया कि असल खेल तो एक्सिस बैंक में खेला गया है और नंदू सिर्फ एक मोहरा है। अब नंदू ने भी पुलिस को अपनी शिकायत दे दी है और इनकम टैक्स की टीम तो एक्सिस बैंक के अधिकारियों की कुंडली खंगाल ही रही है। ब्लैक टू व्हाइट के खेल में एक्सिस बैंक तो जमकर बदनाम हुआ, लेकिन कुछ और नाम भी हैं जिन पर ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, जैसे जयपुर का इंटीग्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। टेबल पर जमा कर रखी गई ये रकम इसी बैंक से बरामद की गई थी, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। 12 दिसंबर को जयपुर के इस कोऑपरेटिव बैंक में आयकर का छापा पड़ा तो कुल 1 करोड़ 57 लाख रुपए की बिना हिसाब की करेंसी पकड़ी गई। इसमें से 1 करोड़ 38 लाख की करेंसी नए गुलाबी नोटों की शक्ल में थी। बैंक से 50 लाख की ज्वेलरी मिली जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। बैंक के सीईओ केशव बड़ाया एक कॉलेज संचालक भी हैं। छापे की खबर लगते ही सीईओ साहब तो फरार हो गए। पीछे रह गया बैंक स्टाफ ये नहीं बता पाया कि 2000 के इतने सारे नोट बैंक में कहां से आए और इसका बैंक के रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र क्यों नहीं है। नोटबंदी को धता बताकर बैंक अधिकारियों से मिली भगत करके अपनी काली कमाई बदलवाने वाले भी नहीं बचेंगे। सरकार ने यह भी जल्द साफ कर दिया था। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने को कहा है। इसके अलावा सरकार ने 500 अलग अलग बैंकों में स्टिंग ऑपरेशन भी करवाया है। जहां कहीं से भी शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों को तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि इसमें किसी को भी, चाहे बैंक अधिकारी हो चाहे निजी व्यापारी हो, उसको भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सारे स्टिंग ऑपरेशन की सीडी खंगाली जा रही हैं और वीडियो सबूतों के आधार पर जल्द ही कार्रवाई भी शुरू होगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। काले धन को गुलाबी बनाने में ऐसे ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने कुछ ऐसे ही नामों का खुलासा किया। इन नामों में एक तरफ नेता शामिल हैं तो दूसरी तरफ भगवा धारण करने वाले बाबा भी। तुम्हारा 40% 45 तो कैश 20% पे हो जाएगा। बिल्कुल कर रहे हैं, सामने चल के तुम्हारी बात करवा देंगे। अगर बिलिंग ज्यादा होगी, एक्सिट बिलिंग होगी, तभी तो उसी में तो आपका निकलेगा कि 20% करें, 30% करें। नोटबंदी का फायदा उठाकर काला धन सफेद करने वालों के चेहरे से आज तक ने नकाब हटाया था।
हमारी स्पेशल सीरीज काले धन के जुगाड़ मैकेनिक में हमने नेताओं, दलालों और आश्रम ट्रस्टियों की हकीकत बताई थी। बीएसपी नेता वीरेंद्र जाटव 10 करोड़ के काले धन के बदले 6 करोड़ रुपए लौटाने का वादा करते पकड़े गए। समाजवादी पार्टी के दो नेता आज तक के कैमरे में काले धन का जुगाड़ बताते हुए पकड़े गए। एक थे लोहिया वाहिनी नेता कुलदीप यादव और दूसरे एसपी की नोएडा महानगर विंग के नेता टीटू यादव। सिर्फ बीएसपी और एसपी ही नहीं, कांग्रेस के भी तारिक सिद्दीकी फर्जी बिलों के जरिए ब्लैक टू व्हाइट का जुगाड़ बताते हमारे कैमरे में कैद हुए। आज तक के स्टिंग में पार्टी का नाम आया तो मायावती और राहुल गांधी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। जहां तक बीएसपी का सवाल है, यदि हमारी पार्टी का आदमी कोई मैनेज हो गया है, यदि मैनेज हो गया है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, तो मैं अपनी पार्टी का ये बताना चाहती हूँ और तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी, उसको पार्टी के अंदर रखेगी नहीं। को लेके हम लोग ने एक स्टिंग किया है जिसमें कांग्रेस से लेके एनसीपी और बीएसपी के नेता शामिल हैं और जो काले धन को सफेद कर रहे हैं। मैंने अभी कहा है, अगर ऐसा काम किसी ने भी हमारी पार्टी में किया है, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ब्लैक टू व्हाइट के खेल में एनसीपी भी खिलाड़ी साबित हुई। पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव रवि कुमार और अध्यक्ष कंवर प्रताप सिंह हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को काला धन सफेद करने का पूरा गणित समझाते कैमरे में कैद हुए। इनका जुगाड़ एमसीडी चुनाव के जरिए नोटबंदी में पलीता लगाने का था। कमीशन लेकर काले धन को व्हाइट करने का काला खेल सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। आज तक के खुलासे में धर्म के नाम पर ट्रस्ट और आश्रम चलाने वाले धर्म के कथित ठेकेदार भी पकड़े गए। धर्म नगरी कहे जाने वाले ऋषिकेश और हरिद्वार में सच्चा धाम आश्रम और कैलाशानंद मिशन जैसे कई आश्रमों के कर्ता धर्ता कमीशन लेकर करोड़ों की ब्लैक मनी व्हाइट करने का जुगाड़ बताते हुए पकड़े गए। अमित कुमार चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। देश को खिलाने वाले किसान के सामने खुद रोटी के लाले पड़े हैं। ना तो उन्हें फसल लगाने के लिए पैसा मिल पा रहा है और ना ही उपज खरीदने के लिए खरीदार। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों तक ही ये मार सीमित है, बुनकरों का भी कुछ यही हाल है। मजदूरी नहीं मिलता है, पुराना नोट देता है 500 के, वो नोट बाजार में नहीं चलता है। चेक लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो चेक कौन किसी भरोसे ले? क्या बाउंस होगा, क्या होगा, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। 40 दिनों में ऐसी कई कहानियां सामने आई जिनमें देश के किसानों का दर्द दिखा। रबी के मौसम में नोटबंदी से किसान आहत दिखे। नोटबंदी का असर मंडियों पर दिखा। अनाज मंडियों में खरीदार नदारत दिखे। शुरुआती दिनों में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जमींदार को 5 कट्टे खाद लेने मेरे को, आज कहाँ से लेंगे? चेक तो दे देंगे, चेक तो 20 दिन में कौन मिले? चेक के पैसे 20 दिन कौन मिले? खाद कहाँ से आएगी आज 5 कट्टे? सब्जी मंडियों पर भी नोटबंदी का साया नजर आया। खरीद घटी तो सब्जियों की कीमत भी औंधे मुंह गिर गई। किसानों की पूरी इकोनॉमी ही कैश पर टिकी है। नोटबंदी से उन्हें परेशान होना लाजमी है। ये वाराणसी के आदमपुर की बुनकर बस्ती है, जहां करघे खामोश हैं क्योंकि बाजार में खरीदार ही नहीं है। इन दिनों बुनकारी की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। पहले से मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो नोटबंदी हुई है उसके लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सबको नया नोट चाहिए और नया नोट लेकर बाना सब जो उसको नया कस्टमर जो तो नया नोट मांग रहे हैं। शहर में बुनकरों की आबादी 3 लाख से ऊपर है, जिनका पूरा काम अब तक दिहाड़ी मजदूरी और नकद भुगतान पर ही चल रहा था। नकदी का कमर तोड़ संकट इन पर भारी पड़ा है। नोटबंदी की चपेट में फिरोजाबाद की चूड़ियों का कारोबार चकनाचूर हो गया है। फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 6 लाख मजदूर हैं। मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए फैक्ट्रियों में 70% काम बंद है। यहाँ रोजाना 25 करोड़ की चूड़ियां बनती थी, लेकिन आज आलम यह है कि तैयार माल का भी कोई खरीदार नहीं है। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा खुदरा कारोबारियों पर पड़ी है।
मथुरा के सराफा बाजार का हाल देखिए। यहाँ करीब 600 सराफा कारोबारी हैं और करीब 60,000 लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। नोटबंदी के बाद यहाँ मजदूरों की धुआंधार छटनी हो रही है। जब से नोटबंदी हुई है तब से बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेगा क्या। और चांदी सोने को कोई भी आम आदमी जब खरीदता है, जब उसकी सारी बाकी जरूरतें रोटी की, कपड़े की, मकान की पूरी हो जाती है, उसके बाद कोई सोना चांदी खरीदता है नहीं है। नोटबंदी ने राजकोट की तेल इंडस्ट्री का भी तेल निकाल दिया है। गुजरात के सौराष्ट्र में 900 तेल मिल हैं, 450 मिलों पर ताला लग चुका है। बिहार के समस्तीपुर की ये रामेश्वर जूट मिल है जो नोटबंदी का 40वां दिन आते आते बंदी के कगार पर खड़ी है। 3 दिन से पैसा के लिए जा रहे हैं तो नोटिस टांग दिया है कि पैसे नहीं है, यहाँ भुखमरी भेल है। किसान, मजदूर, कामगार कैश की किल्लत से सिसक रहे हैं। काम नहीं है, घर में चूल्हा जलाए रखने की भी चिंता है। अब आस बचे 10 दिनों पर है। बस यही उम्मीद है कि पीएम के वादे के मुताबिक 50 दिनों में सब संभल जाए ताकि लड़खड़ाती जिंदगी को थोड़ा तो सुकून मिले। आज तक ब्यूरो। अपने इस खास कार्यक्रम में हमने कोशिश की आपको ये दिखाने की कि आप वाकई 10 दिन का ही दर्द बचा और ऐसे में पूरे देश की तस्वीर क्या है। आगे भी हालात आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल हम रुक रहे हैं।